इन 3 years वी टुक दैट, वो डीलरशिप को हम आके इंडिया का नंबर 2 डीलरशिप में वो लेवल पे लेके गए। शुरू से ये था कि बहुत बड़ा काम करना है। उसका फीड करते करते उसका फादर पूछा आज क्या सीखी, वो बोल भी नहीं सकती है बट शी टोल्ड आई कैन। दैट वाज द कैप्चरिंग फॉर अस, जो एक क्लासेस करके आए हुए। अगर 20-25 जन के साथ वो चाइल्ड है तो यू कैन सी द चाइल्ड इज़ हैप्पी, इंडिपेंडेंट, यूनिक, काम। उसको ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं। हमारा मिशन आके 11 मिलियन कपल्स को हम रीच करना, उनके थ्रू बिल्डिंग कॉन्शियस ह्यूमैनिटी इज अवर गोल इन दैट। A humble request to all the young couples, this 6 years please give your time to your children, so the child will give entire time from till the life of yours. Otherwise you have to beg to them for your means time. The second highest energy gets generated is through food. So if that food goes in the right way into us, that gives you right energy. तो उसके लिए ये आहा नाम ट्रिगर। स्पाइसेस में अगेन गया तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। आज 80,000 करोड़ का मार्केट है। ये स्पेस है बट मार्केट में एक्सेप्टेंस होना ना, नया ब्रांड आ रहा है तो कैसे आपको एक्सेप्ट करना। हेलो, आदाब, नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुरेश बाफना से, जिन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में 2.5 करोड़ टर्नओवर कमाए स्पाइस बिजनेस से। जब हम इनसे बात करेंगे हमें पता लगेगा कि कैसे इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से स्पाइस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में शिफ्ट किया। और उससे भी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है जो आपको बताएंगे काफ़ी सारे इंसाइट्स, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, बिज़नेस में क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई बिज़नेस आइडिया है तो उसको सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। सो वेलकम मिस्टर सुरेश बाफना जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल के मेरा जर्नी शेयर करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है मुझे। सेम हियर। और हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो शुरुआत की थी, आपने पढ़ाई की 1993 में, उसके आगे से आपका जर्नी कैसा रहा? सो चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, कॉमर्स ग्रेजुएट। 1993 कंप्लीट किया। 1995 में हम टीवीएस सुजुकी का डीलरशिप चेन्नई से 60 किलोमीटर्स चेंगलपट्ट में शुरू किए। तो सुबह वहाँ पे ऐसे था कि मैं घर चेन्नई में था, 60 किलोमीटर्स एवरी डे आई यूज्ड टू गो अप एंड कम डाउन, मीन्स आई यूज्ड टू गो ओपन and I used to close down and then come home. That's what, only for night sleep I used to come. And within 3 years we took that, वो डीलरशिप को हम आके इंडिया का नंबर 2 डीलरशिप में वो लेवल पे लेके गए। It's really wonderful to have such a experience which has made my foundation very strong. ये आपने कितने सालों में किया? मीन्स 95 से 98 तक मेरा टीवीएस सुजुकी का डीलरशिप था, तो वहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद 98 के बाद फिर से अगेन आई जॉइन बैक फैमिली बिजनेसेस। तो हमारा एक्चुअली फिनेंस का हायर परचेज का बिजनेस था, तो उसमें शुरू जॉइन किया। बट स्टिल मेरा कभी भी ये था कि कुछ बड़ा करना है। फिर शुरू से ये था कि बहुत बड़ा काम करना है। तो 98 से मुझे ब्रेक मिलना 2007 तक ऐसे था मेरा जर्नी कि हर एक डीलरशिप का कॉल फॉर आता था, मैं अप्लाई करता था। तो मेरा उस जर्नी, वो 8-9 साल का जर्नी में मैं 20-25 लाख रुपया डीलरशिप एप्लीकेशन मिलना, इंटरव्यूज़, इवन दिल्ली भी आके किसी से मिलना, इन्फ्लुएंस करना है, वो सब भी किया। बट सम अदर वे वो इट डिडंट हैपन फॉर मी। सो 2000, बट इन दिस 9 years मैंने आके
फैमिली बिजनेस में देखे तो फिनेंशियल सर्विसेज में पूरा काम किया, इंश्योरेंस में काम किया हूँ। फिर एयरसेल का सिम कार्ड बेचे हैं चेन्नई, चेंगलपेट, कांजीपुरम, उसमें हम काम किए हैं। फिर वहाँ से उसके बाद गवर्नमेंट का टेंडर्स, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाना, वो काम भी किए। बट वो सब भी था, बट मन कहीं के भी अटैच्ड था कि कुछ बड़ा करना है। वो शुरू से मेरा अंदर वो हुनर था, तो दैट दिस वॉज टुडे आई एम वेयर आई एम कमिंग। So 2007 में I went to I became a CEO for Vijayawada Skoda dealership and Mercedes dealership। वहाँ पे 6 महीना काम कर रहा था। तब 2009 मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि बैंगलोर में स्कोडा डीलरशिप अवेलेबल है, तो वो टेक ओवर करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो 2009 जनवरी वी टुक ओवर स्कोडा बिजनेस इन बैंगलोर। विनायक कार्स वाज द डीलरशिप नेम। वहाँ पे वो जर्नी स्टार्ट हुआ। 2009 से लेके 2020 तक हम पूरा ऐसे देखेंगे। 2009 में डीलरशिप लिए, 2010 में वो डीलरशिप को प्राइम लोकेशन में हम शिफ्ट किए बैंगलोर में, विच इज़ सदाशिव नगर में। 2011 वी ओपन वन मोर वर्कशॉप। 2012 वी ओपन वन मोर शोरूम इन स्कोडा इन बैंगलोर। 2013 चेन्नई में आके हुंडई डीलरशिप ओपन किए। 2014 यामाहा डीलरशिप इन बैंगलोर। 2015 बेनेली इन बैंगलोर एंड वी स्कूल करके हमारा मॉन्टेसरी प्ले होम। वी स्कूल स्टैंड्स फॉर वैल्यूज़, विजन, वर्चूस, तो वो वहाँ पे किए। 2017 टाटा कमर्शियल। तो ये लगातार जर्नी गया। फिर फैमिली का सब सेटलमेंट, ये वो सब हुआ। तब 2020 में ये पूरा बिजनेस से एग्जिट होके सिर्फ 2 बिजनेसेस हाथ में रख के बाकी का बिजनेसेस से एग्जिट हो गए। सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एंड कोविड गेव अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हमको जब मॉन्टेसरी स्कूल कर रहे थे, सो माय वाइफ गीता बाफना, शी वाज रनिंग द स्कूल। बट हमको ये लग रहा था कि बच्चों का आके 3 साल से नहीं, 1 साल से, हम 1.5 साल से बच्चे से एडमिशन ले रहे थे। बट वी कैन सी अ डिफरेंस इन द चिल्ड्रन, बिकॉज हमारा जो फॉर्मेट था मॉन्टेसरी इज़ ऑल हैंड टू हैंड लर्निंग, वो था। उसके अलावा जो भी हमको सिखाना था हम राइम्स के थ्रू कर लिए थे। कहने का मतलब सब्जियां खा लो, हरे हरे सब्जियां में है दम, उसका 1 मिनट का 2 मिनट का राइम बना दिए। आपको कुछ भी अभी याद है? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप क्या पढ़ाई किए? जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग। ठीक है, आप इसमें है तो वो याद है। बाकी आप जो भी साइंस या बायोलॉजी या मैथ्स कुछ भी किया, आपको याद है आज? यूजुअली नहीं याद रहता है। बट अगर आपको मैं पूछ रहा हूँ फिल्म का सॉन्ग, आप क्या क्या याद है? आपका पुराना भी बहुत याद है। आप ऐसे ही आप गुनगुना देंगे? कैसे? आप वो तो पढ़े नहीं, सीखे नहीं, बट वो याद हो रहा है। बट जो पढ़ाई की है वो अपन को याद नहीं हो रहा है। तो दिस वाज माय वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट। जब हम स्कूल किए तब उसमें आके पूरा राइम्स फॉर्मेट में 30 राइम्स वी क्रिएटेड ऑन आवर ओन राइम्स। सो राइम पॉजिटिव पूरा लेके आना करके आई कैन सॉन्ग, इन वन आई कैन सॉन्ग द आई कैन विल कम 24 टाइम्स। ant can, I can, lion can, I can, God is always with me, I can, good time, rough time, I can। so ऐसे I can। तो वो बच्चों, एक 1.5 साल की बच्ची फर्स्ट डे स्कूल आई, सिर्फ हाफ एन आवर ही उसका उस दिन स्कूल था। तो वो घर चले गई, उसका फीड करते करते उसका फादर पूछा आज क्या सीखी? वो बोल भी नहीं सकती है, बट शी टोल्ड आई कैन। दैट वाज द कैप्चरिंग फॉर अस। तो हमको मोमेंटम ऐसा था कि बच्चे 1.5 साल से नहीं, जन्म थे ही सीख सकते हैं करके हम सोच रहे थे। तो वहाँ पे कोविड हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट हम किए। तब समझ में आया बच्चे आके 0 में नहीं -2 में सीखना, मीन्स कहने का मतलब बच्चे कोक में आने के पहले ही 2 साल पहले ही, जो अभी अपन ले लेंगे ना, महावीर स्वामी लिए तो 14 सपना उनका गर्भ में हुआ, गौतम बुद्धा लिए तो उनका हुआ, चक्रव्यूह अपना अभिमन्यु चक्रव्यूह भी। तो ऑल सब थिंग अपन जो हिस्ट्री अपन को सिखाता है वो सब ट्रू है। एंड दिस रिसर्च गेव अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न होलिस्टिक प्रेगनेंसी करके, गर्भ संस्कार का पूरा हम हमारा होलिस्टिक वे में आना करके पूरा हम कोर्स डिज़ाइन करके वो ऑनलाइन लेते हैं। तो उसमें प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों होता है। प्रीनेटल इज बिफोर कंसीविंग अ कपल शुड हाउ टू क्लेंस देयर बॉडी माइंड सोल फॉर कंसेप्शन। उसके ऊपर ऑनलाइन में 6 मीन्स पर क्लास 1 आवर है, 6 वीक्स लेते हैं। 1 वीक में 1 क्लास, 6 वीक 6 क्लासेस। तो उनको हम प्रिपेयर करते हैं बॉडी माइंड सोल में क्या करना है। एंड वी कैन सी हु एवर डन द कोर्स, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। जो बट ये नॉर्मली जो नया वेडेड कपल है उनको आके किसी के पास जाके बात करना है,
मीन्स बच्चे के लिए बात करना, तो वो लोग टाबू समझते हैं, दे डोंट लाइक द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड विथ एनी अननोन पर्सन। तो बहुत जन उसमें नहीं आते हैं, बट गर्भ उनको जब मालूम पड़ गया प्रेगनेंसी हो गए तो इमीडिएटली दे गो ऑन सर्च फॉर स्कूल। एंड नॉर्थ में ये बहुत अवेयरनेस है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ से बहुत जन हमारा कोर्स किए हुए हैं, इंटरनेशनल से भी किए हुए हैं। उसमें हमारा अगेन 3 कोर्सेस है। एक आके 21 डेज दिनचर्या करके है, वो 6 क्लासेस है, वीकली 1 क्लास 1 आवर 6 क्लासेस। देन आई हैव पावर ऑफ 11 करके 11 क्लासेस, वीकली 1 11 क्लासेस 11 वीक्स। देन होलिस्टिक पाठशाला करके एक लेते हैं, वो 21 क्लासेस। सो उसका टैगलाइन है हर घर में गुरुकुल, द टू बी पेरेंट्स आर द गुरु फॉर द शिष्या इन द वूम। सो वी वर्क विद द टू बी पेरेंट्स टू मेक देम व्हाट दे वांट इन देयर चाइल्ड। उनको वो पहले उनको इम्बाइब करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए वो 21 क्लासेस करते हैं। एंड thousands of people have attended our courses and we can see a tremendous means वो जो अभी आप अपना चाइल्ड आके 2 साल 3 साल के बच्चे हैं जो एक क्लासेस करके आए हुए हैं, अगर 20-25 जन के साथ वो चाइल्ड है तो यू कैन सी द चाइल्ड इज़ हैप्पी, इंडिपेंडेंट, यूनिक, काम। उसको ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं। सो टॉकिंग टू द वूम चाइल्ड इज़ द कंप्लीट कोर्स। सो इट्स अ वेरी ब्रिलियंट कोर्स। एंड आपके माध्यम से मैं आपके पूरा ऑडियंस को वही भी बोल रहा हूँ, कोई भी है प्रीनेटल और पोस्टनेटल एजुकेशन, प्लीज़ सर्च फॉर अ कोच एंड प्लीज़ गो थ्रू इस, बिकॉज आज के ज़माने में पहले पूरा संग परिवार के साथ हम रहते थे, एक परिवार में 20-25 जन रहते थे, तो क्या घर पे बुजुर्ग लोग रहते थे, सीनियर लोग रहते थे, उनको मालूम है कि जो यंगस्टर्स है उनको इमोशनली कैसे बैलेंस करना चाहिए, तो वो कब क्या खिलाना है सब कुछ मालूम है। बट अभी सब न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ शादी होते ही काम में चले जाते हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं, तो ये सब चीज़ उनको मैनेज नहीं होता है। सो इट बिकम स्ट्रेस। टुडे अब मैं या आप या कोई भी, आप जो देख रहे हैं, ऑडियंस कोई भी देख रहे हैं, आप जाके आपके मदर को पूछो जब आप उनके कोप में थे, गर्भ में थे, तब वो क्या जा रही थी, वही अपना ब्लूप्रिंट वही बन रहा है। तो उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मीन्स होलिस्टिक प्रेगनेंसी का ऑनलाइन कोर्सेस। प्लीज़ एंश्योर द क्लासेस हैपन्स इन इंग्लिश बट इट इज़ वेरी unique and special to work. This is one of the things which we are still continuing. अभी इसमें हम बहुत बड़ा काम करना करके हमारा मिशन आके 11 मिलियन कपल्स को हम रीच करना, उनके थ्रू बिल्डिंग कॉन्शियस ह्यूमैनिटी इज़ आवर गोल इन दैट। तो उसमें वो हम काम कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने कैसे सोचा कि जब एक फाउंडेशन बन रहा है एक बच्चे का, हम वहाँ पर बच्चे को नर्चर करें। एक्चुअली 2 साल के पहले से ही अपन अगर बराबर मीन्स फॉर्मेटिव ईयर्स इज फ्रॉम 0 to 6 इज़ द फॉर्मेटिव ईयर्स। उस चीज़ में आपको जो भी अपन आज है सब वो 90%, 80-90% अपन उसमें जो अपना सीखा हुआ वही है। सिर्फ 10 to 15% पीयर ग्रुप है, अपना जो संघ परिवार है उसके हिसाब से अपन चेंज होते हैं। बाकी अदरवाइज आवर कंप्लीट ब्लू प्रिंट इज मेड एट द टाइम ऑफ बिफोर, फ्रॉम द बर्थ मीन्स बिफोर द बर्थ टिल 6 years। दैट 8 years इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड। उसको एकदम अगर सुरक्षित कर लिए तो अपने आने वाला जनरेशन बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स वेयर एवरी इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंग कपल्स, दिस 6 years प्लीज गिव योर टाइम टू योर चिल्ड्रन, सो द चाइल्ड विल गिव एंटायर टाइम फ्रॉम टिल द लाइफ ऑफ yours. Otherwise you have to beg to them for your means time. This is what going to happen. सो ये प्रीनेटल पोस्टनेटल का जर्नी था, तो वो हम कर रहे थे, ये कोर्स कर रहे थे, तब मुझे उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, तो दैट हिट मी हार्ड। डाइट अपने लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे हम मेडिटेशन का आता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस के आता है, डाइट का आता है। सो ये सब हेल्थ बॉडी माइंड सोल प्रिपरेशन में ये सब आता है। उसमें वो जो मेरा कहने का मतलब कनेक्ट हो गया मेरा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डाइट का सब्जेक्ट, तो तब से मैं फूड इंडस्ट्री को वॉच करना शुरू कर दिया। और ये कब की बात होगी? 2020 कोविड के टाइम पे घर पे भी थे, कुछ काम भी नहीं था, तो ये पूरा रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, ये कोर्स हुआ, तो ये कंटेंट मिला। और उस टाइम पे वो एक ही इंडस्ट्री चल रहा था, टू बी प्रिसाइज मार्केट में चल रहा था, तो खाना ही चल रहा था और किसी का सबका बंद था। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे को वो इंडस्ट्री वॉच करने के लिए। लास्ट 1.5 years से मैं एक स्टार्टअप को मेंटर कर रहा था इन द स्पाइसेस सेगमेंट।
तो उसके साथ ज्वाइन करके हम बिज़नेस करेंगे करके हम सोच के कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट गोइंग, इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज मेरा एम्बिशन गोल आके बहुत बड़ा करना था. ही हैज़ नॉट सीन दैट पिक्चर. सो कहीं मेरे को ये लग रहा था उनके साथ साथ में मैं जाऊंगा, वो मेरे साथ अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इट्स लाइक सेम मिस्टेक व्हाट आई डिड विथ अर्लियर बिजनेसेस, इट विल हैपन हियर. सो आई अवॉइडेड. देन इन द मीन टाइम इट वॉज गोइंग ऑन इन द माइंड, अच्छा ब्रांड नेम अगर अपना खुद का रखना तो क्या रखना. एंड लकीली द नेम केम, आहारा नेम केम ऑन वसंत पंचमी डे, February 3rd. वसंत पंचमी डे को मैं ऐसे ही 4 बजे वॉक कर रहा था, तो क्या करना, नाम कैसे आया, तो द थॉट प्रोसेस व्हाट बिहाइंड दिस नेम इज़, ऐसे मैं एक दिन में 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो वो वॉकिंग में मेरा माइंड दौड़ रहा है. तो नॉर्मली वी सी दैट पीपल आर स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस्ड एंड कुछ भी खाना खा लेते हैं. स्ट्रेस रहते हैं तो क्या खाते हैं उनको पता नहीं चलता है. टुडे हाईएस्ट यूनिवर्स मीन्स एनर्जी व्हाट वी डिराइव इज फ्रॉम द यूनिवर्स, गॉड मीन्स आप टेम्पल में ले लीजिए या यूनिवर्स ले लीजिए, जो भगवान आप समझते हैं उनका आप फेथ है उसके ऊपर है. द सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी गेट्स जनरेटेड इज थ्रू फूड. सो इफ दैट फूड गोज इन द राइट वे इन टू अस, दैट गिव्स यू राइट एनर्जी. तो उसके लिए ये आहा नाम ट्रिगर किया कि तो लोग इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो कुछ भी खाए तो वो स्ट्रेस एनर्जी जाता है. तो मैं जैसे आपको पहले आपको शेयर कर रहा था कि घर पे आपको मैं क्वेश्चन पूछा कौन बनाते हैं, आप बनाते हैं, मम्मी जी बनाते हैं, बोले आप. तो आप मम्मी और आप बनाते तब, इवन दो द फूड डजंट टेस्ट गुड, बट राइट एनर्जी एंड इमोशंस हैव गॉन इनटू द फूड, सो दैट टेक्स केयर ऑफ द एनर्जी व्हाट वी आर कंज्यूमिंग. बट वही चीज़ अपन बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं सब, वहाँ पे कमर्शियल के लिए वो बनता है, कमर्शियल के लिए बनता है, तब वो फूड टेस्ट अच्छा रहता है, बट कमर्शियल के लिए बनता है तो वो एनर्जी राइट नहीं है, तो वो एनर्जी अपन के अंदर जाए तो इतना वो नहीं रहता. उसके लिए आहा नेम, सो दैट स्पाइसेस क्या है, सब भी आपका जो भी खाना बनता है उसमें स्पाइस लगता ही है, तो उसके लिए आहा था. रा इज सन एनर्जी, तो सन एनर्जी, और मेरा गुरु है महात्रिया रा, तो उनका नाम रा, तो उसके हिसाब से आहारा. और आहारा इज इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इट इज़ फूड. आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, अरबिक, आप कोई भी लैंग्वेज में ले लो, आहारा इज़ कनेक्टेड टू फूड. तो देन क्या टैगलाइन रखना, क्या अपन इसमें क्या काम करना, देन इट केम ए टेस्ट ऑफ कल्चर, ए पाथ टू आरोग्य. इफ़ योर आहारा इज टेस्ट ऑफ कल्चर एंड दैट विल लीड पाथ टू आरोग्य. That is how this entire concept is designed, and we wanted to work on this space. Very clear. Arogya again we are talking about is body, mind, soul. तो इसमें काम करना. तो स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ से अपन को मिल रहा है, सन एनर्जी और मात्रा हमारा गुरु का एनर्जी मिल रहा है. देन आहारा का जो अभी स्पाइसेस में अगेन गया तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है. आज 80,000 करोड़ का मार्केट है, ये स्पेस है, बट मार्केट में एक्सेप्टेंस होना ना, नया ब्रांड आ रहा है तो कैसे आपको एक्सेप्ट करना. तो मैंने 10 फैक्ट्रीज विजिट किया, ये फाइनल करने के पहले 10 फैक्ट्री विजिट. उसमें भी क्या है, वो फैक्ट्री कहीं सही नहीं चल रहा है या कुछ भी है, उनके पास इधर सेल करने का कैपेसिटी नहीं है या उनको क्या वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है. तो ऐसे 8-10 इंडस्ट्री वाज डाइंग. उसमें हम गए तब क्रायोजेनिक का यूनिट देखने के बाद, वो समझने के बाद कॉन्सेप्ट हमने, क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक इज -196 डिग्री वी फ्रीज विथ द नाइट्रोजन फ्लूइड. उसमें लिक्विड, नाइट्रोजन लिक्विड के साथ ग्रेन्स को फ्रीज करने के बाद ग्राइंड ब्लेंड करते हैं. उसके कारण से अपन को क्या करता है, मिलता है 90 to 99% न्यूट्रिएंट, एसेंशियल ऑयल्स, अरोमाज आर प्रिजर्व्ड. द सेकेंड इज नॉर्मल मसा से अपना स्पाइसेस, आहारा क्रायोजेनिक स्पाइसेस 35 to 50% लेस यूज़ करना आप, और 2 years शेल्फ लाइफ है अपना. एंड देन कम्स 0 कलर्स प्रिजर्वेटिव्स एडेड, सो इट्स अ क्लीन लेबल. सो एक चीज़ तो हमको वो देखने के बाद वही करना करके क्लियर आ गया. जबकि ग्राइंडिंग प्रोसेस में ये सेम न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं. तो नॉर्मल स्पाइसेस में क्या होता है, इट गोस इनटू 70 डिग्री to 120 डिग्री हीट में बनता है. तो इस लेस देन 40% ओनली यू गेट. सो आपको अगर देखेंगे तो चावल, गेहूँ, इसमें सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है. एसेंशियल ऑयल्स ओनली इन स्पाइसेस यू गेट. सो एसेंशियल ऑयल स्पाइसेस में आप उसमें लेस देन 40% मिलता है, तो वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होता है.
आहारा क्रायोजेनिक स्पाइसेस के कारण से आपको 90 to 99% मिलता है, तो इट गिव्स मोर वैल्यू फॉर योर हेल्थ। दैट इज़ वन। टेस्ट में भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, और अरोमा जो सुगंध आप देखें, वो कस्टमर कैसे वो मीन्स स्मेल लेता है, इमीडिएटली ही फील्स आहा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड वो सच मीन्स आप यूज़ करेंगे, आपको मैं पैकेट दूंगा, आप यूज़ करो करके फिर आप बोलिए हमको कैसा है करके। सो दिस इज़ वन विच गेव अस ए एंट्री, आहारा क्रायोजेनिक। तो फरवरी 3rd ने नाम आया, बट कंपनी फॉर्मेशन अप्रैल 20 तारीख के बाद शुरू किए। आज हमारा कंपनी में मोर देन 200 पीपल आर वर्किंग। वी आर इनटू साउथ इंडिया में। वी जस्ट स्टार्टेड अगस्त 20 से हमारा माल फैक्ट्री से बाहर निकलना शुरू हुआ। आज मोर देन 5000 रिटेल स्टोर्स वी आर अवेलेबल अक्रॉस साउथ इंडिया। बाय नेक्स्ट मंथ वी विल बी अवेलेबल मोर देन 20,000 स्टोर्स। दैट्स द होल थिंग। And we are just getting tying up with all the bigger players, retail means Reliance, More, ऐसे कैश एंड कैरी, मेट्रो कैश एंड कैरी, ऐसे बड़ा जो डी मार्ट ऐसे स्टोर्स है, उनसे हम अभी टाई अप करेंगे। तो उनके स्टोर्स में भी अगले महीने के बाद हम वहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। करंटली दिस फिनेंशियल ईयर वी आर फोकसिंग साउथ इंडिया, एंड वंस आवर कैपेसिटी एक्सपेंशन ये सब होने के बाद देन वी विल डेफिनेटली कम फॉर वेस्ट एंड नॉर्थ ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव। एंड नॉर्मली क्रायोजेनिक स्पाइसेस क्या होता है, बनता है इंडिया में, थोड़ा 1-2 जन बनाते हैं, बट वो एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं बेचते हैं। तो वी आर द ओनली कंपनी, फर्स्ट नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, मास लेवल में हम इसको पब्लिक को लेके जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है, हमारा क्वालिटी इधर है, रेगुलर मसाला का क्वालिटी इधर है, बट प्राइसिंग हम इधर रखे हैं। हम इवन वी आर अवेलेबल विथ 10 रुपीज़ सैशे। सो आपको टेस्ट करना है तो ईजिली तो टेस्ट हो जाता है। और 10 रुपीज़ सैशे इवन अ कॉमन मैन मीन्स लेबर कैन बाई एंड दे कैन यूज़, बिकॉज उनके घर पे फ्रीज़र नहीं रहता है या उनको स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहता है, तो वो रोज 4-5 पैकेट लिए, उनको 1 हफ्ता चले गया, वैसे वो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट लेवल वी आर वर्किंग ऑन दैट आहारा क्रायोजेनिक। द नेक्स्ट डेवलपमेंट में क्या आ रहे हैं, तो नेक्स्ट आ रहे हैं आहारा प्रकृति। प्रकृति में कोकोनट वर्जिन ऑयल, कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट चिप्स एंड कोकोनट मिल्क, ये 3-4 प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। द क्वालिटी ट्रायल्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो बाय अक्टूबर एंड वी शुड बी अवेलेबल विद दैट। Then we are coming up the most unique, which is the one of the touching subject of ours, which we feel that Ahara will be unique in the entire world, is ready to cook, ready to eat में herbs and botanicals add करके आ रहे हैं। कहने का मतलब, because now currently we are in South India, so we are focusing more dishes on South Indian dishes. तो इडली में हम ब्राह्मी ऐड करके दे रहे हैं। नॉर्मली इन साउथ इंडिया हर एक घर में मिनिमम 8 से 10 दिन इडली बनता है, 1 हफ्ता मीन 7 दिन तो भी बन जाता है। तो उसमें अभी सिर्फ स्टेपल्स न्यूट्रिएंट्स ही जा रहा है उनको, और कुछ भी उसके अलावा नहीं है, और वेरी लाइट फूड है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया, उसमें कैसे ब्राह्मी ऐड करके वो टेस्ट बराबर आपको दिए, तो आपका अल्जाइमर के लिए वो काम आता है, यंग चिल्ड्रन के लिए मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए आता है, फोकस, तो अटेंशन फोकस, ये इसके लिए सब काम आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। किसी डायबिटिक्स के लिए वी आर वर्किंग टू डेवलप वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। मोरिंगा लेके आए तो शतावरी, अश्वगंधा, ये सब हमारा रेगुलर फूड में ऐड करके आपको दे रहे हैं, ताकि इट इज़ नॉट अ सप्लीमेंट, इट इज़ एडेड इनटू द फूड इटसेल्फ, एंड वी आर वांटेड टू गिव। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पाइसेस आल्सो, कि आप थोड़ा एक पर्टिकुलर मात्रा में चीज़ें ऐड करो एंड इट बिकम्स होलसम। करेक्ट, स्पाइसेस इज होल फूड, बट उसमें अगेन कहने का मतलब हेल्थ के लिए, अगर अभी आजकल क्या हो गया, सप्लीमेंट, अभी प्रोटीन का इतना चल रहा है, कभी भी इतना मीन्स लास्ट 5 साल में देखेंगे तो सब जगह प्रोटीन नहीं है। इंडियन तो प्रोटीन नहीं खाते हैं, लोगों लगता है हेल्थ का मतलब, हेल्दी फूड का मतलब सिर्फ प्रोटीन रिच प्रोटीन, तो वो हम उसको ऐसे नहीं है, बट स्टिल इंडिया इज़ द हाईएस्ट डायबिटिक इन द वर्ल्ड। ओके, इतना है तो भी अपन वो है, तो अपन उसको नेचुरल वे में कैसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ये फूड आपको हेल्प करेगा। जब अभी पोंगल में जामुन पाउडर ऐड करके मैं अगर आपको वो टेस्ट आपको दे रहा हूँ, और आप उसको आपको मालूम नहीं है उसमें एडेड है, आप खाएंगे, that it will take care of your diabetics, it will take care of PCOS, PCOD problem, because today that is the one more biggest issue for the younger generation is PCOS, PCOD problem. So we are identifying this, even we are identifying the sleep disorders. तो आजकल लोग, अभी हमारा टीम में ही हम 4 दिन पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, कब सोते हो, एक जन बोले 12 बजे, 1 बजे, एक जन बोले 2 बजे सोते हैं।
सो देर इज़ नो टाइमिंग फॉर राइट स्लीप. तो हम उसके लिए स्लीप ऑर्डर के लिए हम तमिल में मीन्स साउथ इंडिया में पायसम बोलते हैं, यहाँ पे अपन खीर बोलते हैं. तो खीर में क्या ऐड करके लेके आए तो आपको स्लीप बराबर आ सकता है. तो लाइक दैट वी आर डेवलपिंग 10 to 15 products which will come January onwards. We are planning to come. So January to March these products will come into the market. And this what I feel is going to be one of the unique which nobody, even I had a discussion with APEDA people. यहाँ पे जो गवर्नमेंट में अभी वर्ल्ड फूड इंडिया में अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे मुलाकात हुआ. तो अपेडा ने भारती करके एक स्कीम लॉन्च की है. उसमें गवर्नमेंट आके 100 स्टार्टअप्स को ले रहे हैं. दे हैव टू कम विथ यूनिक सोल्यूशन, देन ओनली दे वांटेड टू पिक अप एंड गिव देम द मेंटरशिप, इंक्यूबेशन सपोर्ट, उनको मार्केटिंग सपोर्ट सब देने के लिए. सब प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत उनका प्रोग्राम है ये. तो वो भारती करके उसका दिया है. तो उसमें मैं अटेंड किया वो प्रोग्राम. तो वो बोले कि आप क्यों इसको लिस्ट नहीं कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मीन स्टार्टअप को इसमें लिंक करो तो इट विल हेल्प कर मीन्स. तो हम उसमें भी करने वाले हैं. तो कहने का मतलब whomever I am discussing this idea, they are all saying that it is innovation. It's कोई भी ऐसे सोचे ही नहीं करके फर्स्ट वही आता है. बहुत मीन्स सबसे अच्छा पॉजिटिव हमको रेस्पॉन्स मिला है. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज़. एंड वन ऑफ द स्टडी आपको भी हम भेजे थे गूगल सर्वे, और आपको भी इंटरव्यू किए. तो ये सब ऐसे नहीं है कि कुछ बना रहे हैं तो हम खुद नहीं बना रहे हैं. हमको लोगों को भी अंडरस्टैंड करना है कि उनको क्या चाहिए. तो उसमें क्या एक था कि रेडी टू कुक, रेडी टू ईट. अभी कौन सा बनाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे. रेडी टू कुक में आपको मैं दे दूंगा, आपको उसमें एक आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको कुकिंग करना पड़ेगा. आप बना के वो खा सकते हो. रेडी टू ईट जस्ट डिप इन द वाटर और हीट, जब जो भी करो 5 मिनट में आपको रेडी टू ईट मिल जाएगा. Ready to eat acceptance in foreign countries are good, but in India still the acceptance is not that great. But ready to cook acceptance is growing in faster in India. तो हम वो फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट में किसको क्या लेके आना करके हम, और एक कास्ट फैक्टर कि तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. तो अपन को उसके हिसाब से सोच के उनको कितना भी हेल्दी दे दो, बट अगर वो एक प्राइस लेवल के ऊपर चले गए तो इट्स बियॉन्ड, देन इट इज़ नॉट. वो 300 रुपया का स्टारबक्स कॉफ़ी पी लेंगे, बट वो अपना आइटम खाना तो सोचेंगे बाहर के. तो एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे है. तो वो सब सोच के, इसको हर एक एंगल में भी सोच के रिसर्च करके देन वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस. ओके. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं. जैसे कि आप अभी ज़्यादातर रिटेल में जा रहे हैं और आजकल का ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्या वो पाइपलाइन में है या आपको लगता है कि जो इस तरीके से आप जा रहे हैं वो तरीका ज़्यादा बेहतर है? तो व्हेन आई वाज स्टार्टअप के साथ जब काम कर रहा था, तब मेरा पूरा एंगल फोकस आके ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इवेंट्स, ये 3 चीज़ में ही करने का था. फिर मेरे एक जो अभी मेरा जो CEO है, उनको मैं इंटरव्यू किया, तब वो बोले कि मेरे को बताए, टू बी फ्रैंक इनफ, ये इंडस्ट्री में मेरे को सब कुछ नहीं मालूम. हर एक दिन मैं खुद जो भी सीख रहा हूँ वो एक ही है. मेरे को एक डॉट दे दो, मैं उसके बाद मैं रोड बना दूंगा. वो मेरा एफर्ट है, मीन्स वो सीमलेसली हो जाता है. तो वो आके बताया कि जो किराना स्टोर्स है आज 85% ऑफ इंडियाज बिजनेस हैपनिंग फ्रॉम देयर, ओनली 15% इज हैपनिंग इन ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स स्पेस. तो मैं एक प्रोडक्ट को 15% में लॉक नहीं कर सकता हूँ, 85% को मिस नहीं करना. क्योंकि तो मेरा गोल जो है, a taste of culture, a path to arogya, that has to go entire 140 billion people of our country. तो उसके लिए मेरे को मास में जाना तो किराना स्टोर. सो फर्स्ट वी लॉन्च्ड फॉर किराना स्टोर्स. नाउ अभी लिस्टिंग विथ मॉडर्न ट्रेड, विच रिटेल, रिलायंस, डीमार्ट, ऑल दिस पीपल वी आर डूइंग. ये होने के बाद हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करने के बाद हो रहे का, simultaneously we will be listing with Amazon, Flipkart, all this quick commerce and e-commerce will come. It might be taking 2 to 3 more months additional because capacity. तो यहाँ पे 85% मार्केट में जा रहे हैं, तो मेरा माल सब जगह आज 5,000 स्टोर में अवेलेबल है बोल रहा हूँ. नेक्स्ट मंथ 20,000 स्टोर बोल रहा हूँ. बाय दिस ईयर एंड वी आर प्लानिंग टू हिट 1 लाख स्टोर्स अक्रॉस साउथ इंडिया. तो मेरे को इतना माल बनाने के लिए कैपेसिटी रहना और बेचने का, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करके जा रहे हैं. बाय दिसंबर, जनवरी वी शुड बी कमिंग विथ क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑल्सो.